ये फैसला अचानक से लिया गया और हमें नहीं लगता कि ये ठीक है, कहीं से भी ठीक है, क्योंकि कई राज्यों में पहले से डोमिसाइल पॉलिसी लागू है। तो वहाँ की जब शिक्षक बहाली होती है तो बिहार के तो अभ्यर्थी उसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जब बिहार के बच्चे बाहर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो बाहर के लिए दरवाज़ा अचानक से पूरा खोल देना ये तो ठीक नहीं है। तो ये जो आप जान रहे होंगे कि ये जो नियमावली आया है इसमें ये 8वां बदलाव है। तो कोई नियमावली आप लाते हैं तो यानी आपको 8 बदलाव करना पड़ रहा है और आगे भी हो सकता है जो स्थिति बनी हुई है। तो आप सोच समझ के क्यों नहीं ला रहे हैं? इसका असर जिन लोगों पे पड़ेगा वो अभ्यर्थी थे, वो शिक्षक थे, अभ्यर्थियों का संगठन था। तो उन सब लोगों से एक बार राय मशविरा सरकार को करना चाहिए। जो 6ठी से 8वीं तक के शिक्षक पहले से नियोजित हैं वो कहाँ पे फाइट करेंगे? उनके लिए तो अवसर खत्म हो गया। बैठ करके एसी में कुछ लोग जो हैं वो नियमावली बनाते हैं और उसको पूरे जनता पर थोपा जाता है। कैबिनेट से मंजूरी लेकर के जो काम किया गया कि डोमिसाइल पॉलिसी लागू खत्म कर देंगे, तो आप लाए ही क्यों थे? नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए अभी पालीगंज से माले विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, नई नियमावली में फेरबदल हुआ है। देखा जाए तो सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, जो बाहर के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो अब इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। नई बहाली जो होगी उसमें शामिल हो पाएंगे। क्या कहिएगा? ये फैसला अचानक से लिया गया और हमें नहीं लगता कि ये ठीक है, कहीं से भी ठीक है, क्योंकि कई राज्यों में पहले से डोमिसाइल पॉलिसी लागू है। तो वहाँ की जब शिक्षक बहाली होती है तो बिहार के तो अभ्यर्थी उसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जब बिहार के बच्चे बाहर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो बाहर के लिए दरवाज़ा अचानक से पूरा खोल देना ये तो ठीक नहीं है। दूसरी बात कि बिहार में रोज़गार के और दूसरे अवसर नहीं हैं। ये बाकी राज्यों की तरह नहीं है। यहाँ पे कोई संसाधन उस तरह से नहीं है। बालू और दारू पूरे बिहार में सरकार के पास आय का एक ही रास्ता था, उसमें भी शराब बंद हो गई। तो अब सरकार के पास कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी नहीं है यहाँ पे जहाँ पे बच्चे जाकर के काम कर सके। तो इसलिए बिहार में जब कोई रोज़गार के अवसर निकले तो बिहार के अभ्यर्थियों को उसमें मौका मिलना चाहिए, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। और इसी समझदारी से बिहार विधानसभा में मैंने इस बात को रखा था, क्योंकि 6ठे चरण तक तो डोमिसाइल लागू नहीं था। उसके बाद जब बात हुई कि नई नियमावली बनेगी तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था। उस समय सरकार को चिट्ठी दिया गया, विधानसभा में उठाया गया कि डोमिसाइल पॉलिसी बिहार में होना चाहिए। तब उस समय जो अपर मुख्य सचिव थे उनसे बात हुई, मंत्री जी से बात हुई, तो कुल मिलाकर के हुआ कि नहीं ठीक है, होगा। और ये बहुत बड़ी मशक्क़त के बाद, छात्रों के लंबे आंदोलन के बाद इसको डोमिसाइल पॉलिसी को लाया गया था। और कल अचानक से एक ये बना करके एक कैबिनेट से मंजूरी लेकर के इसको हटा दिया गया। तो ये तो हमको नहीं लग रहा कि कहीं से भी उचित है। इसको क्यों किया गया अब तो ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। संदीप सौरभ जी, आप भी महागठबंधन के हिस्सा हैं, महागठबंधन में आते हैं, तो क्या आप लोगों की भी बातें नहीं सुन रही है महागठबंधन सरकार नीतीश सर? देखिए, ये जो आप जान रहे होंगे कि ये जो नियमावली आया है इसमें ये 8वां बदलाव है। तो कोई नियमावली आप लाते हैं तो यानी आपको 8 बदलाव करना पड़ रहा है और आगे भी हो सकता है जो स्थिति बनी हुई है। तो आप सोच समझ के क्यों नहीं ला रहे हैं? नियमावली आपको पहले से सोचना चाहिए था। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कोई भी पॉलिसी बने तो पॉलिसी का असर जिन लोगों पे पड़ेगा वो अभ्यर्थी थे, वो शिक्षक थे, अभ्यर्थियों का संगठन था। तो उन सब लोगों से एक बार राय मशविरा सरकार को करना चाहिए। ये नहीं करने के चलते, ठीक से पूरा विचार नहीं करके जल्दीबाजी में लाने के चलते, या कुछ लोगों को आपने जिम्मेदारी दे दी और उन लोगों ने ही ला दिया नियमावली, उसके चलते इस तरह की विसंगतियां आ रही हैं। जैसे अब 6 to 8 का सीट है, किस तर्क से आपने 6 to 8 में कोई सीट नहीं अनाउंस किया? पूर्व शिक्षक को आप कह रहे हैं कि सबको परीक्षा देंगे, तो जो पहले के 6 to 8 के शिक्षक हैं, जो 6ठी से 8वीं तक के शिक्षक पहले से नियोजित हैं, वो कहाँ पे फाइट करेंगे? उनके लिए तो अवसर खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के आप एक रोजगार का एक घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उसमें विसंगतियां बहुत हैं, उसमें सबके लिए समान अवसर नहीं बन रहा है। तो इस तरह की जो दिक्कत आई है ये इसलिए आई है क्योंकि बैठ करके एसी में कुछ लोग जो हैं वो नियमावली बनाते हैं
और उसको पूरे जनता पर थोपा जाता है। कल जो हुआ, कैबिनेट से मंजूरी लेकर के जो काम किया गया कि डोमिसाइल पॉलिसी लागू खत्म कर देंगे, तो आप लाए ही क्यों थे? पहले भी नहीं था, अभी भी आपने खत्म कर दिया, तो आप लाए थे क्यों बीच में? तो ये तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि हमने क्यों लाया, क्या समझ के हम लाएं और क्या समझ के हम खत्म कर दिए। एक सर्कुलर से आप सब चीज़ों को खत्म नहीं कर सकते ऐसे, तो ये ठीक नहीं है। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, काफ़ी आक्रोशित है। हाँ, निश्चित तौर से देखिए ना, अब हम तो कह रहे हैं कि अब बिहार के जो युवा हैं, कल मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू देख रहा था, अब वो कह रहे थे कि साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश में, या वो वहाँ पे बिहार के जो बच्चे हैं वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। ये कब से बात हो गई कि बिहार के जो युवा हैं उनमें मैथमेटिक्स कमज़ोर है, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री कमज़ोर है, तो इतना दुनिया भर के लोग आईआईटी में कैसे पहुँच जा रहे हैं? दुनिया भर के यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कैसे चल रहा है बिहार के अंदर, पटना के अंदर हब कैसे बना हुआ है? ये बेकार की बात है कि नहीं कम्पीट कर पाएंगे बिहार के। तो ये तो बिहार के बच्चों को, ये तो आपकी शिक्षा व्यवस्था पे सवाल हो गया। फिर आपको अगर लग रहा है कि बिहार के जो युवा हैं वो इंग्लिश पढ़ाने वाला जो योग्यता चाहिए उसमें कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो टोटल डिपार्टमेंट जो आप चला रहे हैं बिहार के अंदर, इंग्लिश डिपार्टमेंट विश्वविद्यालयों के अंदर, उसको बंद करवा दीजिए। जब शिक्षक बनने तक के वहाँ से आप आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये तर्क कमज़ोर है। और जब परीक्षा आपने लिया ही नहीं, आप पहले से कैसे एज्यूम कर लिए कि नहीं ही आएंगे? उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल की बहाली में 6000 की हमने बहाली निकाली थी, 3500 लोग ही आ पाए, 350 ही लोग आ पाए, तो आपने बहाली कैसे ली थी? और वो प्रिंसिपल की बहाली में तो आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बहाली लिया नहीं था, वो तो एक जनरल बहाली थी, वहाँ पे लोग कम्पीट नहीं कर पाए। आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था? तो आपको शिक्षक बहाल करना है, उसमें नॉलेज तो ज़रूरी है, सही बात है, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाने का टेक्निक। हम नहीं मानते हैं कि जो शिक्षक जो पीएचडी कर लिया है कोई व्यक्ति तो बढ़िया शिक्षक हो जाएगा और जो मास्टर्स किया है वो कमज़ोर शिक्षक होगा उससे। अगर पढ़ाने का टेक्निक इसके पास ज़्यादा है, पढ़ाने का लगन ज़्यादा इसके पास है, तो ये कर सकता है। तो इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में वही बात है कि बीमारी कहीं और है, आप लोकेट कहीं और कर रहे हैं। बीमारी है, बीमारी कहाँ है? शिक्षा व्यवस्था में कमज़ोरी, मतलब बिहार की शिक्षा व्यवस्था लचर है, बीमारी है ये। सरकारी विद्यालयों में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, ये भी बीमारी है। लेकिन इसकी जवाबदेही सिर्फ शिक्षकों पर डाल देना, ये उस बीमारी से नज़र फेर लेना है। अभ्यर्थियों के हित में माले पार्टी क्या करने जा रही है? हम लोगों ने समर्थन किया है, अभ्यर्थियों की इस मांग का हमने समर्थन किया है। हम सरकार से हम लोग कोशिश करेंगे कि बात करें, लेकिन देखिए कैबिनेट से पास हो रहा है, सिर्फ सरकार के एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, पूरा का पूरा कैबिनेट के सामने ये गुजरा और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। तो क्या सोच के वो लोग दिए हैं, हम लोग तो बात करेंगे इस पर, निश्चित तौर से बात करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पर बात करेंगे। जिस तरीके से नई नियमावली में संशोधन हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ थे। संदीप सौरभ ने यह साफ कहा है कि शिक्षा मंत्री का जिस तरीके से बयान आ रहा है कहीं से भी ये उचित नहीं है। कहां से बिहार के बच्चे बाहर चल जा रहे हैं, आईआईटी कैसे निकाल रहे, कैसे बड़े अधिकारी बन जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। लगातार शिक्षा मंत्री का यह बयान आ रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो साइंस अच्छा से नहीं जानते हैं, मैथ अच्छा से नहीं जानते हैं, इस वजह से बाहर के बच्चों को शामिल किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से संशोधन हुआ है, बाहर के बच्चों को शामिल किया जा रहा है, इसको लेकर लगातार बिहार में अभ्यर्थियों के हित में माले पार्टी बात कर रही है। तो वहीं संदीप सौरभ माले विधायक ने यह साफ कहा है कि हम सरकार से इस मुद्दे पे बात करेंगे, तो वहीं अभ्यर्थियों के हित में लगातार बात करते रहेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।